गाड़ियों से निकलने वाली गैसें प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज दोनों के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले 24 वर्षों में भारत में लगभग 5 करोड़ गाड़ियां बिकी। अब सुनिए, भारत में एक ऐसी एकदम छोटी सी जगह है जो 1 घंटे में उतनी ही जहरीली गैसें वातावरण में छोड़ती है जितनी उन सभी 5 करोड़ गाड़ियों के 1 घंटे चलने से निकलती है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ की। उत्तर प्रदेश की ओर से जो कोई दिल्ली की ओर आया होगा उसने एक कूड़े का पहाड़ जरूर देखा होगा। इस कूड़े के पहाड़ की या कहें हमारी कुछ उपलब्धियां बताते हैं, सुनिए। ये लगभग दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल जितना ऊंचा है। यहाँ 25 लाख किलो कूड़ा रोज आता है। जून 2019 में यहाँ पड़े कूड़े से मात्र 1 घंटे में इतनी मीथेन यानी CH4 गैस निकली जिसका क्लाइमेट चेंज पर प्रभाव उतना है जितना 5 करोड़ 70 लाख गाड़ियों से 1 घंटे में निकली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का है। इस आंकड़े को जरा अपने भीतर उतरने दीजिए। अब तक हम जब भी क्लाइमेट चेंज की बात करते थे हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के बारे में बताते थे कि कैसे मानवता ने उपभोक्तावाद के चलते वातावरण में CO2 गैस को बढ़ाया और जिसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अब आज हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड के भाई मीथेन से मिलवाते हैं। ए जनाब, कार्बन डाइऑक्साइड से 82 गुना अधिक तेज से पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहे हैं और गाजीपुर जैसे कूड़े के ढेर इसी गैस के स्रोत हैं। सिर्फ दिल्ली में ही ऐसे 3 विशालकाय कूड़े के ढेर हैं जिनमें वर्ष 2020 के बाद से 124 बड़े मीथेन गैस लीक हुए हैं। भारत में ऐसे 3100 खुले कूड़े के ढेर हैं और ऐसा मत सोचिएगा हम इसकी कीमत नहीं चुका रहे हैं। प्रदूषण व क्लाइमेट चेंज से एक आम भारतीय का जीवन 5 साल घट रहा है। यदि आप उत्तर भारतीय हैं तो आपका जीवन 8 साल घट रहा है और यदि आप दिल्ली वासी हैं तो आपका जीवन 11 साल घट रहा है। एक कूड़े के ढेर बने हैं आपके और हमारे घरों से रोज निकलने वाले कूड़े से और वर्षों से एक कूड़ा बढ़ रहा है। क्यों? हमारे अंधे उपभोक्तावाद के कारण। बाजार आपके लिए उपभोग की सामग्री तैयार करता है, फिर एक अभिनेता दिखा के आपको ललचाता है, आपसे कहता है मेरे माल से ही तो आपको वो सुख, शांति, चैन, संतुष्टि मिलेगी जिसकी आपको तलाश है। नए पिज्जा से लेकर नया स्मार्टफोन, नए कपड़ों से लेकर नए कॉस्मेटिक्स, फिल्मों से लेकर कोचिंग उद्योग सब एक ही वादा करके आपको वो सामान बेचते हैं जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। और इस पूरे खेल में क्लाइमेट चेंज की कोई बात नहीं। अब जरा बताइए, जिस सुख, चैन, संतुष्टि की तलाश में हर आदमी उपभोक्तावाद के पीछे भागता है वो उसको उपभोग से नहीं मिलने वाला। ये बात किसी को असली अध्यात्म के अलावा कौन समझाएगा। इसलिए आचार्य प्रशांत जी ये कहते हुए कभी नहीं थकते कि असली आध्यात्म के अलावा क्लाइमेट चेंज को कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो मानवता को तबाही से बचाने का असली अध्यात्म के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। लेकिन आज हम दोनों तलों पर हार रहे हैं। मीडिया, सरकारें व समाज के बड़े लोग एक तरफ असली अध्यात्म का गहरा विरोध करते हैं, दूसरी तरफ वे क्लाइमेट चेंज से जुड़ी भूत बातें भी आप तक नहीं पहुंचने देते, जिससे आचार्य जी का काम आप जितना सोच सकते हैं उससे भी कई गुना अधिक मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। वे सालों से बिना किसी अवकाश के, बिना थके, बिना रुके आपके लिए संघर्षरत हैं। तो समय रहते आचार्य जी के काम का महत्व समझें और आगे आए, उनका सहयोग करें।